आज हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड के नामकरण से संबंधित टॉपिकों कि झारखंड को अलग अलग समय में किस किस नाम से पुकारा गया। झारखंड का जो नाम है प्राचीन ग्रंथों और विदेशी यात्रियों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग कालखंडों में, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड से संबंधित, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था। ऋग्वेद जिसका संबंध ऋग्वैदिक काल से है, तो इसमें झारखंड को क्या बोला जाता था? इसमें बोला जाता था झारखंड को किक्कट प्रदेश। क्या बोला जाता था? किक्कट प्रदेश कहा जाता था। किक्कट प्रदेश ये कहा जाता था झारखंड को, किक्कट प्रदेश, या फिर इसको कर्कखंड भी कहा गया है। किक्कट प्रदेश या फिर कर्कखंड, किक्कट प्रदेश या फिर कर्कखंड भी कहा जाता था झारखंड को ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसका संबंध किससे है? उत्तर वैदिक काल से है, और इसमें झारखंड को जो पुकारा गया वो पुकारा गया पुंडरू या फिर पुंड। क्या नाम दिया गया था? पुंडरू, पुंडरू या फिर इसका नाम था पुंड, पुंडरू या फिर पुंड नाम दिया गया था ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को। नेक्स्ट है प्रश्न कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अथर्ववेद में अथर्ववेद जिसका संबंध उत्तर वैदिक काल से, इसमें झारखंड को किस नाम से हम लोग पुकारते थे? तो इसमें हम लोग पुकारते थे झारखंड को वरात्य प्रदेश। क्या बोलते थे? वरात्य प्रदेश के नाम से जानते थे, वरात्य प्रदेश ये बोला जाता था। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में झारखंड को वरात्य प्रदेश कहा जाता था। नेक्स्ट है महाभारत का दिग्विजय पर्व, जिसका संबंध है महाकाव्य काल से। इसमें झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था? इसमें बोला जाता था पुंडरीक देश या फिर पशुभूमि। क्या बोला जाता था? पुंडरीक देश या फिर पशुभूमि नाम दिया गया था। पुंडरीक देश या फिर इसका नाम था पशुभूमि। पुंडरीक देश या पशुभूमि किस में बोला गया है? तो ये बोला गया है आपका महाभारत, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, जिसका संबंध किससे है? तो महाकाव्य के काल से। नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण जिसका संबंध किससे है? मौर्य काल से है। इसमें झारखंड को क्या बोला जाता था? मुरंड। याद रखिएगा, झारखंड को क्या बोला जाता था? मुरंड बोला जाता था। किसमें? वायु पुराण में। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा जाता था। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र का बात करें, जिसका संबंध है मौर्य काल से, जिसके रचयिता हैं विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इसमें अर्थशास्त्र में झारखंड को बोला क्या जाता था? कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश। क्या बोला जाता था? कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश। कुक्कुट बोला जाता था या फिर कुक्कुट देश बोला जाता था। कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश। अच्छा, ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया था? ऋग्वेद में बोला गया था किक्कट प्रदेश। ऋग्वेद में क्या बोला गया था? ऋग्वेद में बोला गया था किक्कट प्रदेश। किक्कट प्रदेश ये याद रखिएगा, ऋग्वेद में बोला गया था क्या? किक्कट प्रदेश। यहाँ पे क्या बोला गया? कुक्कुट देश बोला गया है। क्या बोला गया? कुक्कुट देश। ये थोड़ा बहुत नाम में अंतर है, ध्यान रखना आपको। विष्णु पुराण में क्या बोला जाता था? जिसका संबंध गुप्त काल से है। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था? यह था मुंड। किस नाम से पुकारा जाता था? विष्णु पुराण में मुंड के नाम से पुकारा जाता था। अच्छा, मुरंड किस में बोला जाता था? मुरंड जो है झारखंड को मुरंड किस में बोला जाता था? तो मुरंड बोला जाता था आपका वायु पुराण में। याद रखिएगा, मुरंड बोला जाता था किसमें? वायु पुराण में मुरंड बोला जाता था। लेकिन अगर मुंड बात करें तो मुंड किस में बोला जाता था? तो मुंड बोला जाता था आपका विष्णु पुराण में। मुंड बोला जाता था। मुंड किस में बोला जाता था? तो विष्णु पुराण में। ये आप ध्यान रखेंगे, विष्णु पुराण में इसको क्या बोला जाता था? तो मुंड बोला जाता था। भगवत पुराण की बात करें, जिसका संबंध किससे है? गुप्त काल से है। इसमें क्या बोला जाता था? इसको किक्कट प्रदेश। क्या बोला जाता था? किक्कट प्रदेश बोला जाता था। अच्छा, किक्कट प्रदेश एक बार और बोला गया झारखंड को। कब बोला गया है? किक्कट प्रदेश बोला जाता था। किक्कट प्रदेश भागवत पुराण में। किक्कट प्रदेश और कहाँ बोला गया? अभी हम लोग ऊपर चर्चा की, यह ऋग्वेद में भी किक्कट प्रदेश बोला जाता था। ऋग्वेद में भी क्या बोला जाता था? किक्कट प्रदेश ही बोला जाता था। अच्छा, कुक्कुट देश किस में बोला जाता था? कुक्कुट देश आपको बोला जाता था अर्थशास्त्र में। कुक्कुट देश किस में बोला जाता था? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसका संबंध गुप्त काल से है। इसमें इसको क्या बोला गया? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में बोला गया मुरुंड देश। क्या बोला गया? देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग नाम है, मुरुंड देश। ये मुरुंड देश बोला गया, मुरुंड देश। अच्छा, इसमें मुरुंड देश बोला गया, एक मुंड भी बोला गया। इसमें झारखंड को मुंड नाम से भी संबोधित किया गया। मुंड नाम से किस में संबोधित किया गया? ये किया गया विष्णु पुराण में। ये विष्णु पुराण में कंपैरिजन करके पढ़ने से आपको याद रहेगा हमेशा। मुंड नाम किस में बोला गया? विष्णु पुराण में। अब मुरंड नाम किस में बोला गया? मुरंड बोला गया है किस में? वायु पुराण में।
मुरंड बोला गया है वायु पुराण में, हल्का नाम में अंतर है, सिर्फ थोड़ा बहुत नाम में अंतर है। वायु पुराण में क्या बोला गया, मुरंड बोला गया। अब मुरुंड देश बोला गया किसमें, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जिसका संबंध किससे है, गुप्त काल से। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य जिसका संबंध पूर्व मध्यकाल से है, इसमें इसको क्या बोला गया, कलिंद देश। क्या बोला गया, कलिंद देश। कलिंद देश बोला गया, कलिंद देश ये बोला गया है किसमें, संस्कृत साहित्य में, जिसका संबंध किससे, पूर्व मध्यकाल से। कुक्कुट देश किसमें बोला गया था, कुक्कुट देश किसमें बोला गया था, तो कुक्कुट देश, ये कुक्कुट देश ये किसमें बोला गया था, कुक्कुट देश। तो कुक्कुट देश बोला गया था आपका अर्थशास्त्र में। किसमें बोला गया था, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में बोला गया था कुक्कुट देश। और कलिंद देश बोला गया था किसमें, संस्कृत साहित्य में। पुंडरिक देश भी इसको नाम दिया गया था। पुंडरिक देश किसमें दिया गया था, पुंडरिक देश नाम दिया गया था आपका महाभारत के दिग्विजय पर्व में। याद रखेंगे, पुंडरिक देश बोला गया था किसमें, महाभारत के दिग्विजय पर्व में बोला गया था पुंडरिक देश, ये भी याद रखेंगे, पुंडरिक देश। पुंडरिक देश ये बोला गया था किसमें, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में ये बोला गया था, महाभारत के दिग्विजय पर्व में ये बोला गया था क्या, पुंडरिक देश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों के अनुसार झारखंड का नाम क्या क्या दिया गया। एक देखिए विदेशी यात्री है टॉलमी, जिनका संबंध क्या है, मौर्योत्तर काल से। मौर्योत्तर काल से इन्होंने क्या झारखंड को नाम दिया, मुंडल। क्या नाम दिया, मुंडल। मुंडल नाम दिया, या फिर इसको नाम दिया मुंडलाई। मुंडल या फिर क्या नाम दिया गया, मुंडलाई। देखिए माँ से जो नाम हो रहे हैं, माँ से कौन कौन नाम हो रहा है, एक नाम हो रहा है मुंड, एक नाम हो रहा है मुरुंड देश, मुरुंड, और एक हो रहा है मुरंड, मुरंड, और एक मुंडल। तो मुंड किस में बोला गया था, तो मुंड आपका बोला गया था किसमें, विष्णु पुराण में। याद रखिएगा, मुंड किस में बोला गया था, विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में मुंड बोला गया था। विष्णु पुराण में क्या बोला गया था, मुंड बोला गया था। मुरुंड किस में बोला गया था, तो मुरुंड बोला गया था आपका प्रयाग, मुरुंड देश। मुरुंड देश बोला गया था किसमें, मुरुंड देश ये बोला गया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। अब मुरुंड कहाँ बोला गया, तो मुरुंड बोला गया है वायु पुराण में। मुरुंड कहाँ बोला गया, वायु पुराण में। और टॉलमी महोदय जो हैं ये क्या बोलते हैं, मुंडल बोलते हैं। झारखंड को किस नाम से संबोधित करते हैं, मुंडल या फिर मुंडलाई के नाम से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाहियान, जिसका संबंध किससे, गुप्त काल से। फाहियान जो है टॉलमी, अच्छा टॉलमी एक और खरसावां का भी नाम दिया था, किसका, खरसावां। सरायकेला जो खरसावां है उनका नाम क्या दिए थे टॉलमी महोदय, तो खरसावां को क्या बोले थे, खरसावां को बोले थे कर्ताशीना। क्या नाम दिए थे, कर्ताशीना, कर्ताशीना ये नाम दिया गया था किसको, खरसावां को, सरायकेला जो खरसावां। फाहियान जो जिसका संबंध किससे, गुप्त काल से। फाहियान का संबंध किससे, गुप्त काल से। इसने इसको क्या नाम दिया, कुक्कुट लाड। क्या नाम दिया, कुक्कुट लाड नाम दिया गया, कुक्कुट लाड ये नाम झारखंड का दिया गया, कुक्कुट लाड, कुक्कुट लाड। अच्छा कुक्कुट देश किस में बोला गया था, एक कुक्कुट लाड बोले हैं फाहियान। अगर ये पूछे कि कुक्कुट देश, कुक्कुट देश किस में बोले हम लोग, कुक्कुट देश जो है ये कब कहाँ बोला गया, तो कुक्कुट देश आपका बोला गया है किसमें, ये बोला गया अर्थशास्त्र में। याद रखेंगे ध्यान से, कुक्कुट देश किस में बोला गया, अर्थशास्त्र। बहुत कंफ्यूजिंग है, बार बार आपको ये रिवाइज करने की आवश्यकता है। और कुक्कुट लाड बोले हैं कौन, फाहियान। फाहियान क्या बोले, कुक्कुट लाड। एक और जो है विदेशी यात्री ह्वेनसांग, जिनका संबंध गुप्तोत्तर काल से, गुप्तोत्तर काल से है। इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है झारखंड को जो नाम दिया है, बहुत लंबा नाम दिए, ये नाम दिए की लो ना शु फा ला ना, ये नाम दिए कि लोना सुफा लाला ना, ये नाम दिया कौन, तो ह्वेनसांग नाम दिए। या फिर इसको क्या बोले, कर्ण सुवर्ण। क्या नाम दिया, कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण। ये चीनी यात्री था, कि लोना सुफा लाला ना या फिर कर्ण सुवर्ण। और ये राजमहल को भी एक नाम दिए, राजमहल को भी एक नाम से संबोधित किया। राजमहल को किस नाम से संबोधित किए, तो राजमहल को संबोधित किए हैं कि चिंग काई ला, की चिंग काई ला, ये संबोधित किए किसको, ये तो राजमहल को, ये राजमहल को।
और ये जो किलोना सुफालाना है ये छोटा नागपुर या फिर झारखंड को इस नाम से संबोधित किया, या फिर कर्ण सुवर्ण, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में झारखंड को किस किस नाम से पुकारा गया। तो मध्यकाल में झारखंड को किस किस नाम से पुकारा गया, देखिए एक है ताम्रपत्र जिसका संबंध है 13वीं सदी। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछेंगे कि झारखंड शब्द का प्रथम बार उल्लेख कहाँ हुआ। झारखंड शब्द का प्रथम बार उल्लेख कहाँ हुआ, का प्रथम बार उल्लेख कहाँ हुआ है। तो झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख जो है ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है ताम्रपत्र के 13वीं सदी में। झारखंड नाम से ये प्रथम बार इसका उल्लेख हुआ है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। अब कबीरदास की रचना जिनका संबंध सल्तनत काल से है, कबीरदास की रचना जिनका संबंध काल्पनिक सल्तनत काल से है, इसमें भी झारखंड शब्द मिलता है। हम लोगों को इसमें भी क्या मिलता है, झारखंड शब्द का ही उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द का उल्लेख इसमें भी मिलता है, लेकिन सबसे प्रथम बार कब हुआ है, तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में सबसे प्रथम बार। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जैसी का ग्रंथ। मलिक मोहम्मद जैसी का ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है ग्रंथ का, पद्मावत, जिसका संबंध है सल्तनत काल से। इसमें भी आपको झारखंड का नाम झारखंड से ही मिलता है, इसमें भी झारखंड से ही आपको नाम मिलता है, झारखंड नाम। नेक्स्ट है तारीख़ फिरोज शाही जिसका संबंध है क्या, इसका संबंध भी सल्तनत काल से है। इसमें भी छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसको झारखंड नाम से ही उल्लेखित किया गया है। इसमें भी क्या नाम मिलता है आपको, झारखंड नाम से उल्लेखित। तो झारखंड नाम याद रखिएगा किस में पढ़े, ताम्रपत्र में, कबीरदास की रचना में, मलिक मोहम्मद जैसी के ग्रंथ पद्मावत में, और अभी हम लोग देखने वाले हैं तारीख़ फिरोज शाही में। इसमें क्या झारखंड ही नाम मिला है। नेक्स्ट है फिर तारीख़ बंगला, तारीख़ फिरोज शाही और नेक्स्ट तारीख़ बंगला। तारीख़ बंगला में भी जिसका संबंध सल्तनत काल से, इसमें भी झारखंड ही कहा गया। क्या कहा गया, झारखंड ही कहा गया इसमें भी, तारीख़ फिरोज शाही में। और फिर तारीख़ बंगला में भी। फिर है सियार उल मुतखरीन, इसमें भी क्या इसका भी संबंध सल्तनत काल से, इसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है, तो झारखंड शब्द का ही उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शम्स ए सिराज, अफीक, सलीम मुल्ला तथा गुलाम हुसैन आदि जो लेखक हैं, इनका भी संबंध सल्तनत काल से, मतलब सल्तनत काल में मैक्सिमम जो है हम लोगों का नाम जो है वो झारखंड ही मिला है। ये याद रखिएगा, झारखंड जो है सल्तनत काल में झारखंड का नाम झारखंड ही मिला है। छोटा नागपुर का नाम पूछे या झारखंड का नाम, तो झारखंड ही मिला है। तो झारखंड नाम किस में मिल गया, सियार उल मुतखरीन, याद रखिएगा, तारीख़ बंगला, तारीख़ फिरोज शाही, कबीरदास की रचना हो गई, मलिक मोहम्मद जैसी का ग्रंथ पद्मावत हो गया। और सबसे पहला बार उल्लेख कहाँ मिला, ताम्रपत्र, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी जिसका संबंध किससे हो गया, मुगल काल से संबंध है। तो मुगल काल में झारखंड को क्या कोकरा या खंकरा कहा जाता था। आईने अकबरी में झारखंड का उल्लेख हुआ है वो किस नाम से हुआ, कोकरा। क्या नाम हुआ, कोकरा या फिर इसका खंकरा, कोकरा या खंकरा नाम से उल्लेख होता है। किस में, ये हुआ था आईने अकबरी जिसका संबंध है मुगल काल से, इसमें कोकरा बोला गया या फिर खंकरा कहा गया। नेक्स्ट है अकबरनामा में भी झारखंड ही नाम मिलता है। तो झारखंड जितने में नाम मिलता है आप उसको ध्यान से रखिएगा, इसमें भी झारखंड ही नाम से उल्लेख मिलता है। और तुजुके जहांगीरी, इसका संबंध भी मुगल काल से है। तो तुजुके जहांगीरी में इसको खोखरा कहा गया। देखिए कोकरा कहा गया था आईने अकबरी में, और यहाँ क्या बोला गया, खोखरा। क्या बोला गया, खोखरा। तो कोकरा या खोखरा जो नाम है, ये किससे संबंधित, मुगल काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, मुगल काल से संबंधित है। और अकबरनामा में झारखंड का नाम झारखंड ही मिलता है। तो ये थे झारखंड के विभिन्न स्रोतों में नाम, और विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए जो नाम थे वो हम लोग झारखंड के देखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न हमेशा झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम लोग जो है अभी A to Z बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आपका जो है झारखंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका तैयारी हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।